गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस। अगर आप लोग को सर्दी में ज़ुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, कुछ भी आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है गले में और साथ में बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपको टॉन्सिलाइटिस हो। आज हम लोग समझेंगे क्या होता है टॉन्सिलाइटिस, क्या होता है फेरेंजाइटिस। ये टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस, कोई भी आइटिस का मतलब है सूजन आना। तो आप ये देख पाओगे, एक पेशेंट हमारे पास आज ओपीडी में आया। आज जैसे उसने ये सब प्रॉब्लम्स बताए, हमने मुंह ओपन करके देखा तो ये प्रॉब्लम्स आई। तो आप इसमें देख पाओगे कि ये टंग है, ये टीथ हो गए, दांत हो गए। फिर आपको एक दो चीजें दिखी गोल गोल सा, ये टॉन्सिल हो गया दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, और ऊपर में छोटा सा यूवुला है। साथ में आप देखोगे तो पीछे जो है इस वाला पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। आपको तीन चीजें जो है ये इस फोटो में दिख सकता है, जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कि आप ये देखेंगे सारे रेड है, एरिथमा है, लालपन है, कंजेस्टेड है वेसल्स। इसको कहते हैं एरिथमेटस या कंजेशन ऑफ द टॉन्सिल एंड फेरिंग्स। दूसरा चीज आप देखेंगे कि बलगम भी हो रही है पीछे में फेरिंग्स में। थर्ड आप देख पा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एब्सेस हो जाना, ये टॉन्सिल में पस बन जाना, मवाद बन जाना। तो इस कंडीशन, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया टॉन्सिलाइटिस का। यूजुअली लोगों को लालपन है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप माउथ ओपन करके सुबह आप मिरर से देखें, लालपन तो कहीं नहीं है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है आपको टॉन्सिलाइटिस है या फेरेंजाइटिस है। अब हम बताएंगे आपको कि क्या क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आज हम लोग ये जानेंगे कि होता क्यों है लोगों को। आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोग का टॉन्सिल्स पहले से बड़े रहते हैं बचपन से, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, किसी का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है तब आपको ये टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस होता है। कई बीमारियों में भी होती है, काफ़ी रिकरेंट इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस में भी होते हैं। थर्ड है कि आजकल जो लोग हैं वो कैप सिर्फ पहनते हैं, कान तक ढकते हैं, या सिर्फ टोपी पहनते हैं ठंड में, जो मुझे नहीं पता क्यों पहनते हैं। ऑब्वियसली आपको नोस्ट्रिल्स, जो नाक और मुंह अगर आपका बंद नहीं है तो आपका जो भी ठंड हवा या उसके साथ जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं वो सारे आपके जो है इनिशियली जो ऑर्गेन्स होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, तो बाद में कभी किसी दिन में बताएंगे कि क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गेन्स। तो ये टॉन्सिल्स जो है लिम्फॉइड ऑर्गेन्स है जो इस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करती है। अगर आपने ठंडा हवा ले रहे हैं, मफलर नहीं पहनते हैं, डायरेक्टली हवा आपके गले में जा रहा है, तो ये आपका इनिशियली इन्फेक्शन करा सकता है। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस इन्फेक्शन से होता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती है। इस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। आप देख भी रहे हैं ये पस जो है मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। सेल्फ लिमिटिंग नहीं होगा जब तक आप एंटीबायोटिक ना दें, पेन किलर ना दें। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़, आपको अपने को कान और नाक ही आपको मफलर से बांधना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं गर्म पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे तो गर्म खाना खाएंगे, ठंडा लेंगे तो दिक्कत होगी, इन्फेक्शन बढ़ता है। थर्ड चीज़ है कि जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है वो है, एक आप गार्गल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में पानी है, नमक डाल के गार्गल करें। अगर आपके पास सुविधा है, आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, तो आप जाके वहाँ पे कहना है कि आपको पोविडोन आयोडीन चाहिए, पोविडोन आयोडीन गार्गल चाहिए। ये बहुत सस्ते में मिल जाता है 2%, और आप एक बार लेंगे तो 2 साल तक चल जाएगा। ये आपको एक गिलास पानी में 200 ml वाटर में पोविडोन को 2 ढक्कन डाल के 1 चुटकी चम्मच नमक देना है और गर्म पानी से गार्गल करना है। एटलीस्ट 3 से 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं डेली। आप देखेंगे पहले गार्गल से ही आपको इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। कई बार आपको मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आपको एक पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर आप 2 टाइम ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं एसिक्लोफेनेक, सेरोसोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल। ये तीनों कॉम्बिनेशन की दवा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके रिलीफ के लिए। ये ना ही सिर्फ कंजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपको पेन किलर के लिए भी एक यूजफुल होता है। थर्ड चीज़ है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक एंटी हिस्टामिन, जिसको सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन लोग देते हैं। कुछ लोग को एविल देते हैं, एटरैक्स देते हैं, बट कुछ लोगों में इससे आपको नींद के आने के ड्राउजीनेस, सेडेशन ये होता है।
तो उस कंडीशन में ऐसे लोगों को थोड़ी सी महंगी पड़ती है। फेक्सोफेनाडिन नाम से मेडिसिन होते हैं, उसको आपको 120 मिलीग्राम आप एक टाइम ले सकते हैं, ये आप 2 टाइम ले सकते हैं। सारा मेडिसिन आपको 5 डेज कंटिन्यू करना है। मान लीजिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आपको मुंह खोलते ही आपको ये दिख रहा है कि एब्सिस है, पस है, बलगम है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है आसपास, ओवर द काउंटर मैं नहीं बोलता हूँ लेने के लिए मेडिसिन, मगर अगर आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास आपके कोई हिस्ट्री नहीं है पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग से, तो आप एजिथ्रोमाइसिन खा सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, अगर 12 साल से ऊपर है तो इसको आप 5 दिन लीजिए। सारा जो इन्फेक्शन है 99% आपको रिलीव हो जाएगा, आप इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा टॉन्सिलाइटिस। मान लीजिए किसी को इतना बड़ा टॉन्सिल है और उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ठंड ना ही ठंड में, गर्मी में भी, रेनी सीजन में, और हमेशा ये इन्फेक्शन और दर्द हमेशा होता रहता है। अगर आपका मोर देन 5 टाइम्स हो रहा है पर ईयर, तो आपको टॉन्सिल का ऑपरेशन कर लेना चाहिए। ये सर्जरी बहुत सेफ है, अच्छे हाथों में, आपको अंडर जीए में आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ये टॉन्सिल जितना आपका एक्सपोज रहेगा, बड़ा रहेगा, इन्फेक्शन हमेशा होता रहता है। यंग एज में इजी होती है इन्फेक्शन का सर्जरीज, बाद में जैसे जैसे एज होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स है, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस जो बहुत कॉमन है अभी ठंड में, तो आप ज़रूर ये सब प्रिकॉशन रखें। ऑब्वियसली प्रिकॉशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर नहीं तो फिर आप गार्गल ट्राई करें और जो भी मैंने आपको मेजर्स बताया। नेक्स्ट टाइम किसी और एपिसोड के साथ कोई और टॉपिक पे मैं आऊँगा, बताऊँगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।